Hello everyone, welcome to Human Predators channel, your one-stop solution for UGC NET Paper 1 preparation. So guys, इस लेक्चर सीरीज में हम रिसर्च एप्टीट्यूड के लास्ट 15 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और अगर आप UGC NET पेपर 1 की बाकी यूनिट्स को भी इसी तरीके से कवर करना चाहते हैं सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट. सो गाइज चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ ह्यूमन पेरेटस के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर. सो यस, दिस इज़ आवर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ पर हमने पेपर 1 की सारी ही यूनिट्स को काफ़ी डिटेल में कवर किया है. यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक में एक वीडियो क्लास मिलेगी, ई बुक मिलेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगी. इट इज़ बेसिकली अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू फॉर द UGC नेट प्रिपरेशन. सो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड पे. रिसर्च एप्टीट्यूड में हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट रिसर्च ग्रुपिंग्स. अब रिसर्च ग्रुपिंग्स क्या होता है? इट इज़ बेसिकली अ गैदरिंग जहाँ पे प्रोफेशनल लोग, एजुकेशनल लोग जो है इकट्ठे होते हैं और अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं या अपने स्किल्स को शेयर करते हैं. सो दैट इज़ रिसर्च ग्रुपिंग्स. अब रिसर्च ग्रुपिंग्स के कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, सिम्पोजियम. ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा हम इसका देख लेते हैं कि क्या होता है. अब वर्कशॉप क्या होता है? वर्कशॉप बेसिकली when you enhance participants research skills और यहाँ पर नई नई मेथडोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है और जो स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं एकेडमिक्स में उसको एड्रेस किया जाता है. जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि लेट्स से इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स इन रिसर्च. अब इसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग या फिर स्किल फोकस ट्रेनिंग के बारे में बात होती है. अब नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा दैट इज सेमिनार. सेमिनार जो है वो एजुकेशनल सेशंस को बोल सकते हैं जहाँ पर फॉर्मल प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं बाय द एक्सपर्ट्स और रिसर्च स्कॉलर्स और फॉलोड बाय जब लेक्चर्स डिलीवर हो जाते हैं उसके बाद जो अटेंडीज होते हैं वो आपस में कुछ डिस्कशंस भी कर सकते हैं. दैट इज़ अ सेमिनार. अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि लेट्स से कि रीसेंट एडवांसेस इन AI इन हेल्थ केयर. सो इससे रिलेटेड क्या क्या हो सकता है कि किस तरीके से AI हेल्थ केयर में हेल्प कर सकता है, क्या क्या इसके शॉर्टकमिंग्स हो सकते हैं और करंटली इसके ऊपर क्या रिसर्च हो रही है, तो इसके ऊपर एक सेमिनार हो सकता है. सो नाउ नेक्स्ट वुड बी कॉन्फ्रेंस. अब कॉन्फ्रेंस क्या होता है? कॉन्फ्रेंस इज बेसिकली अ लार्ज स्केल गैदरिंग जहाँ पर रिसर्च प्रोफेशनल्स, अकेडमिशियंस और एक्सपर्ट्स इकट्ठे होते हैं और अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं और डिस्कस करते हैं. ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर. ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि 3-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी. अब यहाँ पर किस तरीके की बातें होंगी कि रिसेंट में क्या रिसर्च हो चुकी हैं, क्या पॉलिसी डेवलपमेंट्स हैं या फिर क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी. सो इट इज़ अ लार्ज स्केल गैदरिंग बेसिकली कॉन्फ्रेंस. एंड जो सिम्पोजियम है, सिम्पोजियम भी कॉन्फ्रेंस की तरह ही होता है but it is a small scale conference is called, you can say, symposium. तो चलो अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस टू गेट एन आइडिया कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस NTA पूछ रहा है. सो यस, ओके, वेरी लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस बट you can go through them once. First question says in the two sets given below, set 1 says given provides the format of presentation and set 2 says gives the distinct features to go with them. Match the two sets and select from the code to indicate your answer. अब सेट 1 में थीसिस, डेजर्टेशन, रिसर्च पेपर, वर्कशॉप और सेमिनार. और सेट 2
based on free wheeling of ideas, target oriented group based reflection, reflective deliberations based on specific themes, and presentation on a summary of research done, systematic prescribed format. अब यहाँ पर सबसे पहले जो डेजर्टेशन या थीसिस है, इसको हम किसके साथ मैच करेंगे? इसको हम मैच करेंगे सिस्टमैटिक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के साथ, क्योंकि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही होता है, ये एक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली थीसिस या डेजर्टेशन का। सबसे पहले टॉपिक आएगा, टॉपिक के बाद लिटरेचर रिव्यू आएगा, लिटरेचर रिव्यू के बाद रिसर्च गैप आएगा, रिसर्च गैप के बेसिस पे रिसर्च क्वेश्चंस आएंगे, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बाद जो आपने लिटरेचर रिव्यू किया है वो। सो ये इसका कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। सो ऐसा एक ही ऑप्शन में है विच इज़ डी। देन दूसरे भी हम देख लेते हैं, रिसर्च पेपर मैचेस विथ प्रेजेंटेशन on a summary of a research done, that is called research paper. Then workshop is target oriented group based reflection, and seminar is basically reflective deliberations based on specific themes. So yes, option D is the correct answer for this. Yes. Now question number 2. अब देखिए यहाँ पर ह्यूमन पेरिटस के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में जब आप एनरोल करते हो और जब आप जो टेस्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के साथ हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी हुई है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, आपका कॉन्सेप्ट आपको लगता है क्लियर नहीं है, तो यू नीड नॉट टू गो बैक टू द ई बुक एंड सर्च फॉर इट, यू कैन क्लियर योर डाउट्स देन एंड देयर ओनली। यहाँ पर हमने क्योंकि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है, तो यहीं से ही आप अपना डाउट जो है क्लियर कर सकते हो, एंड यू कैन learn it then and there only from here itself. Now next question says, in which of the following activities potential for nurturing creative and critical thinking is relatively greater? Preparing research summary, presenting a seminar paper, participation in research conference, and participation in a workshop. तो अब ये किसका जो है फीचर यहाँ पे बताया गया है? पार्टिसिपेशन इन अ रिसर्च कॉन्फ्रेंस में नर्चरिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज रिलेटिवली ग्रेटर, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. यस. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 says, when academicians are called to deliver lecture or a presentation to an audience on certain topics or a set of topics of educational nature. अब ये किसका फीचर है? इट इज अ फीचर ऑफ सेमिनार. Now next question is, which one of the following has larger scope for the possibility of hands-on experience? इसका आंसर हो जाएगा वर्कशॉप. यहाँ पर हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात करते हैं वर्कशॉप के अंदर. Now poster sessions in research conferences provide better opportunities for focus group discussion, display of common interest, इंटरपर्सनल इंटरैक्शंस एंड फॉर्मल स्पीचेस. सो यहाँ पर इंटरपर्सनल इंटरैक्शंस हो जाएगा. पोस्टर सेशंस इन रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरपर्सनल इंटरैक्शंस. यस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेमिनार? Statement A says, it is a form of academic instruction. It involves questioning, discussion and debates. It involves large groups of individuals. It needs involvement of skilled persons. यहाँ पर ऑप्शन A, B, C, D में से कौन सा हो जाएगा? देखो यहाँ पर it involves large group of individuals. मैंने स्टार्टिंग में जब सेमिनार एक्सप्लेन किया था, वहाँ पे मैंने ये बताया था कि it does not involve a large group of individuals. It involves relatively smaller group of individuals. तो यहाँ पर स्टेटमेंट सी के अलावा सारे करेक्ट हैं जो कि सेमिनार के फीचर्स हैं. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पे इट्स एन एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग, डिस्कशन एंड डिबेट्स, एंड इट नीड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सन्स. यस.
Now next question says, workshops are meant for giving lectures, multiple target groups, showcase new theories, hands-on experience and training. So yes, we all know option D is the correct answer. Now yes, conferences are meant for multiple target groups, group discussions, showcasing new research and all of the above. So यहाँ पर all of the above would be the answer. कॉन्फ्रेंसेस में ये तीनों ही चीज़ें होती हैं, मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं और शोकेसिंग न्यू रिसर्च. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स अ वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज एंड इश्यूज मे बी मेड पॉसिबल. सो यहाँ पर किसमें, क्योंकि लार्ज स्केल पे कौन सी वाली चीज़ हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है. सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर. Then question number 10, the workshop is a conference for discussion on a topic, a meeting for discussion on a topic, and a brief intensive course for a small group emphasizing the development of a skill and technique for solving a specific problem. So yes, option D is a correct answer without any doubt. So guys, that's all for today. We have completed the previous year questions for the topic research groupings. And अगर आप UGC NET की complete preparation करना चाहते हैं, so get in touch with Human Paratus and get 1 day free trial. आप एक दिन का ट्रायल लेकर के देखो and then you can decide कि हम कैसा पढ़ाते हैं, हमारा कंटेंट कैसा है, हमारा क्वेश्चंस को प्रेजेंट करने का तरीका कैसा है, जो कि आज आपने देख भी लिया होगा. So yes, you can make up your mind and you can definitely enroll with Human Paratus. और जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है उसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर विच इज़ डिस्प्लेड हियर. और अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.